A 100-volt 100-watt lamp is to be connected to an AC mains of 200 volt and 50 hertz. The capacitance of the capacitor required to be put in series with the lamp to glow the lamp safely is nearly. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बल्ब है जो 100 वोल्ट ही सह सकता है, लेकिन उसे 200 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके साथ सीरीज़ में कोई सर्किट एलिमेंट लगाना चाहिए ताकि वोल्टेज डिवाइड हो जाए। तो ये हमसे कह रहे हैं कि कैपेसिटर लगाओ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक बल्ब है और इसके साथ हम सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे कि ये जो AC वोल्टेज सोर्स है इसकी RMS वोल्टेज तो 200 वोल्ट दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, बल्ब की पावर रेटिंग 200 वॉट है और वोल्टेज रेटिंग 200 नहीं, नॉट 200 बट 100 वोल्ट है। तो चूँकि दोनों सीरीज़ में है तो दोनों में जो करंट है वो सेम जाना चाहिए। सपोज़ ये वो करंट है जो दोनों में जा रहा है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस हो सकता है कि वोल्टेज EC हो जाए। तो जब हम फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो जो वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस है वो तो सेम फेज़ में होगी करंट के, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे हो जाएगी EC, और इनका जो नेट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट EC का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो अंडर रूट EC का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, एज वी नो ये 200 के बराबर होना चाहिए क्योंकि यही नेट वोल्टेज है। तो EC का स्क्वायर हो गया 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 200 माइनस 100 यानी 100 और 200 प्लस 100 यानी 300। ये EC का स्क्वायर हो गया। तो EC की वैल्यू आ गई 100√3। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखिए जो बल्ब है उसमें पावर और वोल्टेज दोनों दे रखे हैं। तो अगर हम लोग P इज़ इक्वल टू VI यूज़ करें तो पावर है 200, नहीं पावर भी शायद 100 वॉट ही है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, पावर भी 100 वॉट ही है। तो 100 इज़ इक्वल टू 100I। तो I की वैल्यू बन गई 1 एम्पियर। अब यही करंट कैपेसिटर में जाएगा तो कैपेसिटर के लिए EC को लिखा जा सकता है I इंटू XC। तो EC है 100√3, I है 1। तो आप देखिए XC की वैल्यू 100√3 आ जाएगी। अब XC होता है 1/ωc 100√3। तो 1/ω हो गया 2 पाई, F की जगह 50 हो गया, C इज़ इक्वल टू 100√3। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई 1/π√3 इंटू 10⁴ फैरड। अगर हम इसको माइक्रो फैरड में लिखना चाहते हैं तो हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100/√3 पाई माइक्रो फैरड। अब अगर इसको रैशनलाइज कर लिया जाए तो 100√3 अपॉन 3 पाई। तो 100 इंटू 1.732 अपॉन 3 इंटू 3.14।
तो ये वैल्यू आ गई 173.2 अपॉन 9.42। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 17.32 के आसपास आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके आसपास कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो इसके पास जो आंसर दिया है वो है 18 माइक्रोफैरड। सो द आंसर शुड बी 18 माइक्रोफैरड।